हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग ऑफ क्लास नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहला टॉपिक होगा मैटर के बारे में जानना, यानी व्हाट इज मैटर, क्या डेफिनेशन होगी मैटर की। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मैटर के फिजिकल नेचर, ठीक है, फिजिकल नेचर क्या होगी। ओके, कि यानी मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है, यानी पार्टिकल्स का बना होता है या फिर कंटिन्यूअस होता है, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल के करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं इस चैप्टर में, ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, जो कि दो अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट ऑफ मैटर, क्या उनका इंटर कन्वर्जन हो सकता है, मतलब क्या हम लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, क्या इनका इंटर कन्वर्जन होगा तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा इनके कन्वर्जन पे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इवेपोरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसी चैप्टर में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। क्या बोला गया है कि जैसे ही आप अपनी सराउंडिंग में अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको भांति भांति की वस्तुएं, थिंग्स आपको अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग टेक्सचर्स की देखने को मिलेंगी। यानी कि आपको एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मैटर आपको दिखेंगे। ठीक है, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में और अलग अलग टेक्सचर्स में। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस ब्रह्मांड में सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो बनी होती है मटेरियल को, जिनका नाम साइंटिस्ट ने क्या रख दिया, मैटर रख दिया। ठीक है, तो मैटर में क्या क्या आ जाएगा भैया, द एयर वी ब्रीथ, जो हवा, जो वायु हम यूज करते हैं सांस लेने के लिए, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, जो पत्थर हैं, क्लाउड्स, जो बादल हैं, स्टार्स, जो तारे हैं, प्लांट्स, जो पौधे हैं, एंड एनिमल्स, जो जंतु हैं, जीव जंतु, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एक छोटी सी पानी की बूंद या फिर एक सोइल का पार्टिकल। ठीक है, एवरीथिंग इज मैटर, सब क्या है, मैटर है। तो भैया मैटर को आप कैसे डिफाइन करोगे कि मैटर क्या है। तो मैटर का मतलब है कि विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो भी वस्तु स्पेस यानी जगह घेरे और जिसका अपना मास यानी भार हो, उसी को बोल देंगे हम मैटर। यानी एयर, क्या वो जगह घेरती है, बिल्कुल घेरती है। क्या उसका अपना मास होता है, बिल्कुल होता है। वाटर, बिल्कुल, दोनों। तो ये सारे जो जो स्पेस और मास वाली डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, दे कम अंडर मैटर। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स mentioned above occupy space and have mass। हमने ये जितनी इतनी सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, इन सभी, ये सभी ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को और इनका होता है मास यानी भार। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों, यानी मास और वॉल्यूम होता है, उसी को हम मैटर कहते हैं। ओके, so since early times human beings have been trying to understand their surroundings। since early times, जब इंसान क्या था, आदि मानव था, तब से ही he has been trying to understand that their surroundings, तब से ही अपने चारों तरफ क्या घटित होता है उसको समझने की कोशिश में वो लगा रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, एंशियंट टाइम्स पे जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्लासिफाई किया यानी वर्गीकृत किया, यानी अलग अलग ग्रुप्स बनाए, किसके, मैटर के, इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, जिनको क्या कहा गया, पंच तत्व। वो क्या बोलते थे कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व का बना हुआ है, और जब हमारी डेथ हो जाती है तो ये पंच तत्व
एटमोस्फेयर में यानी हमारे इन्वायरमेंट में विलीन हो जाते हैं। और वो पंचतत्व यानी 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो वायु यानी एयर, पृथ्वी यानी अर्थ, अग्नि यानी फायर, आकाश यानी स्काई एंड जल यानी वाटर। ठीक है, तो ये पंचतत्व किन्होंने बोला? ये अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या बोला कि जो मैटर है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। उनके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देम, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब लिविंग यानी जो जीवित है, और नॉन लिविंग और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट, जो हम अभी पढ़ के आए। क्या? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन सब से बनी है सारी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, एंशियंट ग्रीक, ये तो थी इंडियन फिलोसोफर्स की बात, उनकी फिलोसफी। अब हम बात करते हैं ग्रीक के फिलोसोफर्स, जो कि प्राचीन समय में उन्होंने क्या कहा? हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी लगभग ऐसी ही क्लासिफिकेशन की मैटर की। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। फिजिकली यानी भौतिक, उनका टेस्ट, उनका जो साइज है, उनका जो शेप है, उनका जो कलर है, यानी फिजिकली वो कैसे होते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है आज के साइंटिस्ट जो है, मॉडर्न साइंटिस्ट ने। और केमिकल नेचर यानी उनका कंपोजिशन, किस किस केमिकल को लेके बना है। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में यानी चैप्टर फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। केमिकल नेचर के बारे में हम बात करेंगे अगले या फिर उससे अगले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक जो है वो है हमारा, तो मैटर हम समझ पाए हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो उसमें हम देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी 2 स्कूल यानी स्कूल ए बोल लेते हैं और स्कूल बी बोल लेते हैं। ठीक है, 2 schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter। यानी पूछा जाए, ये एक स्कूल ऑफ थॉट यानी जो विद्वान लोगों का ग्रुप है, और एक ये दूसरा विद्वान लोगों का ग्रुप है। इनकी विचारधारा मैटर को, कि मैटर, भैया इनसे पूछा जाए कि नेचर कैसा है मैटर का, यानी मैटर की फिजिकल फॉर्म क्या है, तो वन स्कूल बिलीव दैट टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो इसने, एक ग्रुप ने क्या बोल दिया कि भैया मैटर जो है ना वो कंटिन्यूअस है, जैसे एक वुडन का बॉक्स ले लोगे ना आप, ऐसे कंटिन्यूअस होता है, उसके कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, वेयर इज द अदर, जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो इसने बोला भैया जैसे रेत के छोटे छोटे कण होते हैं ना, वैसे ही जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये आगे चल के जो है सही प्रूफ होने वाला है, जिसको हम एक्टिविटी से देखने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस जो है मैटर जो है कंटिन्यूअस है, ये बाद में जाके रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड। क्या डिसाइड करना है? नेचर ऑफ मैटर। क्या इज इट कंटिन्यूअस, क्या ये कंटिन्यूअस था या फिर ये पार्टिकुलेट है? ठीक है, तो उससे पहले, एक्टिविटी करने से पहले, यहाँ पे आपको कुछ एसआई यूनिट्स दी गई हैं। वो एसआई यूनिट है मास यानी भार की, जो कि आप सबको पता है केजी यानी किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, ये है क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आप जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तब आपको ये एसआई यूनिट्स जो हैं वो याद रखनी होती हैं। तो हमने क्या देखा कि क्या मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है या मैटर जो है कंटिन्यूअस है। इसको हम एक एक्टिविटी से देखेंगे। एक्टिविटी में क्या करना है ये देख लीजिए, एक्टिविटी 1.1। तो हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 जिसमें हम देखेंगे टेक 100 ml बीकर। क्या ले लिया हमने? ये ले लिया जी हमने बीकर। ठीक है, फिल हाफ द बीकर विद वाटर। क्या कीजिए? पानी भर लीजिए इसमें, लीजिए हमने पानी भर लिया आधा। ओके, ठीक है, विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ये हमने मार्क कर दिया भैया, ये हमारा लेवल ऑफ वाटर, यहाँ तक हमारा पानी जो है ना वो भरा हुआ है। ठीक है, ओके, डिजोल्व सम साल्ट। अब क्या कीजिए? चमची लेके आइए, और चमची में आप क्या डालेंगे? या तो आपने शुगर ले लिया है या फिर आपने
सॉल्ट ले लिया, शुगर या आप सॉल्ट नमक, ठीक है, कुछ भी दोनों में से एक ले लेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, अब इसको आपने इसमें डाला और एक ग्लास रोड यानी कांच की एक रोड से आपने उसको क्या किया, स्टर किया, घुमाया। क्यों घुमाया? ताकि वो शुगर डाला हो या साल्ट डाला हो इसमें आराम से डिजोल्व हो जाए यानी घुल जाए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, अब ये देखिए आपने मान ले 2 चम्मच शुगर डाल दी इसमें, ठीक है, तो ये लेवल जो था, क्या लगता है आपको, क्या ये जो लेवल था पानी का ये बढ़ना चाहिए था? तो कई बच्चे बोलेंगे हाँ बढ़ना चाहिए था क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है इसके अंदर, बट ऐसा नहीं होता है, वाटर का लेवल सेम रहता है। ऐसा क्यों? और यहीं यहीं से हमें पता लगेगा कि मैटर जो है ना वो किसका बना है, पार्टिकल्स का, ठीक है, पार्टिकल्स ऐसे, ठीक है। अब ये एक रो है, ये अगली लाइन है किसकी, पार्टिकल्स की, इन्हीं से मिलके क्या बनता है, मैटर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इस पार्टिकल इन पार्टिकल्स के बीच में ये आपको जगह दिख रही है, स्पेस, स्पेस दिख रहा है, तो ये जो स्पेस है ना ये ऑक्यूपाई कर ली, ये जो शुगर आई थी ना इसने सारी ये वाली स्पेसेस जो थी ना वो ऑक्यूपाई कर ली। इससे हमें पता लग गया कि इसका मतलब मैटर जो होता है ना उसके बीच में स्पेस है। स्पेस होने का मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनके बना होता है मैटर, ठीक है, और उसके बीच में स्पेस होता है जो कि किससे फिल हो गए, जो कि फिल हो गए हमारे या तो शुगर से या साल्ट से, ठीक है। सो डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? नो, वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ था, ठीक है जी। ओके, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज, देखिए यहाँ पे समझा ही दिया गया है, नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कि मैटर जो है किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड हियर। देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एक बीकर ले लिया है, बीकर में हमने ये देखी वाटर दिख रहा है लेकिन इसको मैग्नीफाई किया गया है, यानी मैग्नीफाई करके आपको समझाने के लिए बताया गया है कि ये गोल गोल, ये गोल गोल, ये सब क्या है, ये है वाटर के पार्टिकल्स। और जब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, ये सॉल्ट यहाँ चला गया, फिर क्या करेंगे, कांच की रोड से इसको घोलेंगे, घोलते ही ये जो स्पेस दिख रहा था ना आपको पार्टिकल्स के बीच में, ये जो सॉल्ट है ये इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, इसीलिए लेवल विल रिमेन सेम, ठीक है, लेवल में चेंज नहीं आता। सो व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम नमक घोलते हैं पानी में, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो जाके धस जाएंगे, ओके। सो इसीलिए लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। एक तो हमने बात कर ली कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि ये डाउट था ना कि वो पार्टिकल फॉर्म में है कि कंटिन्यूअस है, तो ये एक तो बात ही क्लियर हो गई है हमारी कि वो पार्टिकल फॉर्म में है, मैटर जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है। अगले में हम देखेंगे कि कितना स्मॉल होता है पार्टिकल, ठीक है, मैटर का जो पार्टिकल है वो कितना छोटा होता है। तो यहाँ पे हम कुछ क्रिस्टल्स लेंगे, किसके लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। बीकर ले लिया, 100 ml पानी डाल लिया, इसमें हम क्या डालेंगे अभी, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालेंगे, ठीक है, ये आप देख पाएंगे इधर फिगर में, ये देख लीजिए, ठीक है जी। क्या लिया है, 100 ml ऑफ वाटर इन दिस बीकर, और ये आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ले लिए। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। देखिए ये जो ये वाला 90 ml आपने यहाँ पे करके दिखाती, ये देखिए 90 ml आपने पानी ले लिया और अब आपने इसमें से 10 ml निकाला, इसमें से यहाँ पे जो घोला था ना पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको इस क्लियर वाटर के अंदर डाल दिया। तो आप क्या देखेंगे कि इस 90 ml ऑफ वाटर जो क्लियर था जिसमें कोई कलर नहीं था, ये डालने के बाद इसका कलर चेंज हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे। और अब इसमें से लीजिए और एक और बीकर में अब पानी लीजिए उतना ही 90 ml, और अब इसके अंदर ये डालिए, ये देखिए ये फिर इसका हल्का हो गया कलर। ऐसे ही आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग। और ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है ना, क्वांटिटी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन। तो कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, 5 से 8 बार आप ऐसा करते रहिए। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या अभी भी पानी कलर्ड है, देखिए है कलर, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये आपको क्या समझाने के लिए है, estimating how small are the particles of matter with every dilution, though the color becomes light it is still visible। हालांकि कलर ऐसे
प्रोसेस जो है करते करते हल्का होता चला गया, लेकिन कलर अभी भी विजिबल है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या जान पाए? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कितने थोड़े से लिए थे ना चम्मच में, ठीक है, जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना 1000 लीटर ऑफ वाटर को 2-3 छोटे छोटे क्रिस्टल्स ही कलर कर देंगे। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का छोटे सा क्रिस्टल जो है उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, into which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using, अब अगर मान लीजिए आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स नहीं है, तो ये एक्टिविटी आपके घर पे डिटोल होगा जो कि डिसइंफेक्टेंट है, उसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो डिटोल की बोतल जो होती है उसमें से आप क्या लेंगे, 2 ml ऑफ डिटोल, और क्या करेंगे, वहीं आपको 100 ml इसमें डालना है, 2 ml, ठीक है। और सेम प्रोसेस फिर इसमें घुलने के बाद इसमें से 10 ml लेंगे, 90 ml वाले बीकर में उसको डालेंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो आप देखेंगे करते करते आप 7-8 बार ये प्रोसेस कर चुके होंगे ना, तो भी उस बीकर में स्मेल आ रही होगी, किसकी, डिटोल की। यानी कि the same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. तो यहाँ पे हम क्या सिद्ध कर पाए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, की पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, डिटोल 2 ml लिया था उसके पार्टिकल इतने छोटे थे कि बार बार 7-8 बार प्रोसेस करने के बाद भी स्मेल आ रही, यानी पार्टिकल्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें हम प्रूव कर पाए, क्या, एक तो हमने देखा कि जो मैटर के जो मैटर जो है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में होता है, यानी पार्टिकल्स होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी स्मॉल यानी बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल। अब हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखने के बाद कि ये जो पार्टिकल्स हमने इतना जान लिया कि मैटर जो है किस फॉर्म में होता है, पार्टिकुलेट फॉर्म में। अब मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर के, ठीक है, मैटर का जो पार्टिकल है जिससे वो बना है, उन पार्टिकल के क्या गुण धर्म यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये चीज हम एक्टिविटी से जान पाएंगे। क्या बोला गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये तो हमने पीछे भी देखा था ना एक्टिविटी में, कि जब हमने देखा था कि साल्ट और शुगर ने ये वाला जो स्पेस था ना, ये वाला जो स्पेस था इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी ये चीज़ तो वहीं से क्लियर हो गई थी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। सो इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 जो हम अभी करके आए हैं, हमने देखा कि जो शुगर, सॉल्ट और डिटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स थे गुड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाएं, कॉफी या फिर नींबू पानी, तो पार्टिकल्स जो होते हैं एक मैटर के, वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आपने नींबू पानी जो है वो बनाया है, पूरा जग आपके पास है, ठीक है, तो एक गिलास में जो है ये जग जो है नींबू पानी का है, एक गिलास में आपने डाला तो उसमें बड़ा मीठा मीठा पानी चला गया, एक में कम, ऐसा तो नहीं होगा ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो, ठीक है। एक मैटर जो है दूसरे मैटर में उसके जो पार्टिकल्स हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी मेक, ओके, so the particles of one matter get into spaces between particles of other, तो वहां पे क्या होता है कि जो पानी था, पानी के अंदर नींबू और चीनी जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गई है, मिक्स हो गई है, ठीक है। सो इससे क्या पता लगता है, इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होता है, ठीक है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये तो हमने देख लिया कि उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूविंग है, ठीक है। कैसे जानेंगे, तो इसमें एक्टिविटी 1.3 बोला गया है कि क्या कीजिए आप, पुट एन इंसेंस, अनलिट इंसेंस, इंसेंस यानी अगरबत्ती, ठीक है, स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के अंदर एक अगरबत्ती, ठीक है, ये हम अगरबत्ती बना देते हैं, ओके, इसको आप रख दीजिए, अनलिट है वो, उसमें अभी आग नहीं लगा रखी है, ठीक है, कॉर्नर में, यानी एक कॉर्नर में रख लीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू
सो एज टू गेट इट स्मेल। इसको अगर आपको सूंघना है तो कितने क्लोज जाना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे नाक लेके आनी पड़ेगी ना, ठीक है, तभी सूंघ पाएंगे। दूर बैठे अपनी सीट पे बैठे तो आप इसको नहीं सूंघ पाएंगे। अब अगर हमने इसको लाइट कर दिया, मतलब इसमें अब इसको आग लगा दी हमने, ठीक है, व्हाट हैपन्स, अब क्या होगा, इसका धुआं आप जहां बैठे हैं ना वहां तक अपने आप पहुंच जाएगा, आपको उठ के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या आप जहां बैठे हैं वहां पे आपको स्मेल आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स हैं, उनमें इसके पार्टिकल्स उस स्पेस के बीच में गए और वो फ्लो होते होते आप तक आ गए। ओके, अगली एक्टिविटी में देखिए क्या बोल रहा है ये, कि टेक 2 ग्लासेस या फिर बीकर्स फिल्ड विद वाटर। क्या कीजिए, 2 ग्लासेस या फिर 2 बीकर ले लीजिए, ले लीजिए, ये ले लिया हमने, ये एक बीकर, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं ताकि आपको ये विजिबल होता रहे, ठीक है जी। तो ये हमने ले लिया एक बीकर और दूसरा ये वाला बीकर, ठीक है। अब क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड। क्या बोल रहा है कि इंक, ये हम इंक बना रहे हैं, ठीक है, इंक की आप क्या लेंगे, ड्रॉप, ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे मतलब टपका देंगे, 2 ड्रॉप टपका देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इनमें वाटर ले रखा था हमने, ये हमने याद रखना है, ठीक है, ये हमने याद रखना है कि इसके अंदर भी और दोनों के अंदर ही वाटर था। अब यहाँ पे इंक टपका दी, ओके। अब क्या कीजिएगा, अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में आप शहद ले लीजिए, हनी, हनी आप लेके और क्या करेंगे, सेम यहाँ किनारे पे 2 ड्रॉप जो है टपका दीजिए, ओके। लीव देम अनडिस्टर्ब, आपको इनको घोलना नहीं है, ओके, लीव देम अनडिस्टर्ब, बिल्कुल अनडिस्टर्ब, टपकाने के बाद चले जाइए। अनडिस्टर्ब इन योर हाउस, अगर घर में है तो घर में अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, और क्लास में है तो एक कॉर्नर पे उनको छोड़ दीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, क्या देखेंगे आप क्या देखेंगे, ये जो इंक थी यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद ऐसे ये घुलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ है, ये हालांकि थिक होता है, ये थोड़ा स्लोली घुलता है, ये जल्दी घुल जाएगी, ओके। वट डू यू ऑब्जर्व इमीजिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, आप क्या देखेंगे इमीजिएटली क्या होगा, ठीक है, तो ये घुलना शुरू हो जाएगी। वट डू यू ऑब्जर्व इमीजिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, ये इतना जल्दी घुलना शुरू नहीं होता है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, कितना टाइम, कितने दिन लग जाएंगे, तो देखिए दिन तो नहीं लगेंगे, ठीक है, तो ये जल्दी ही स्प्रेड हो जाएंगे इवनली, पूरा जो पानी है वो, इंक आप रेड भी ले सकते हैं, ब्लू, अगर आपने रेड लिया है तो पूरा ये रेडिश रेडिश दिखने लग जाएगा और ये भी इसमें बाद में घुल जाएगा, ठीक है। तो अगली एक्टिविटी, ये आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो है कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं कौन, पार्टिकल्स, जिससे मैटर बनता है, ठीक है। नाउ ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो इस कलर के होते हैं, इस ब्लू 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 कलर के होते हैं, ठीक है। या तो आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लीजिए या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के ले लीजिए। अब क्या कीजिए भैया, आप जो है ना एक बीकर में आपने गर्म पानी ले लिया, ये देखो भाप निकल रही है इसमें से, पानी में से, और एक में ले लिया आपने कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर। अब आपने इसमें भी क्रिस्टल्स डाल दिए कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के, और इसमें भी डाल दिए, दोनों में डाल दिए, ठीक है। ये जाके बॉटम में सेटल हो गए दोनों के, देखिए। डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, स्टर नहीं करना है आपको, घोलना नहीं है, क्रिस्टल्स को अपने आप जाके अलाउ कर कीजिए, ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाए। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, यहाँ पे ये क्रिस्टल के अबव आप देखेंगे ये कि ये जो है घुलना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर में ये जल्दी घुलना शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। रीजन अभी बताने वाली हूँ मैं आपको, ठीक है। What happens as time passes, जैसे जैसे टाइम गुजरता है क्या होता है, What does this suggest about the particles of solid and liquid, आप क्या देखते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पिछली एक्टिविटी में हमने इंक टपकाई थी, वो ज़्यादा घुल जाती है एज कम्पेयर टू ये सॉलिड जो है, क्रिस्टल जो है ये घुलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, आपने ये गर्म पानी लिया ये ठंडा पानी लिया तो कौन सा जल्दी घुलेगा, डेफिनेटली जो टेम्परेचर हाई है जिसका वो जल्दी घुलेगा। क्यों भाई, क्योंकि टेम्परेचर हाई करते हैं तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है ना वो भी बढ़ जाती है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिससे डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है और इसीलिए पार्टिकल ईजिली और जल्दी घुल जाता है, ठीक है।
तो भाई वाई क्या है, वाई एंड हाउ दीज द रेट डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, डेफिनेटली चेंजेस, एंड वाई एंड हाउ, तो ये हम अभी जानेंगे आगे। फ्रॉम द अबो थ्री एक्टिविटीज, जितनी भी हम एक्टिविटी करके आए हैं, वी कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकाला हमने भैया, हमने एक तो कंक्लूजन ये निकाला कि मैटर के बीच में स्पेस होता है और ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। तो देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी मानी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो मूव करेंगे फास्टर। सो वी कैन सी दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर, क्या बोल सकते हैं हम कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है उनकी मूवमेंट पे, किसका, हीटिंग का या टेम्परेचर का। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज जो अभी हम करके आए थे, वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। आप भले ही उसको स्टर ना करो, वो ऑन देयर ओन खुद से ही क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है, पानी के पार्टिकल्स के साथ शुगर के पार्टिकल्स जो है या इंक के पार्टिकल जो है, ऑन देयर ओन खुद से वो इंटरमिक्स हो जाएंगे विद ईच अदर, ठीक है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस, ऐसा कैसे करेंगे वो कि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस था ना, इधर आके फंस जाएंगे, ठीक है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग, ये जो इंटरमिक्सिंग हुई ना वाटर के पार्टिकल्स की और इंक के पार्टिकल्स की, ठीक है, आपस में मिक्सिंग जो हुई है ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर, अपने आप से इनका मिक्स हो जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। तो बहुत खूबसूरत डेफिनेशन आ गई आपके पास किस चीज़ की, डिफ्यूजन की। आपसे पूछ लिया जाए वो डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, तो आप क्या लिखेंगे, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग अलग तरह के मैटर्स, यानी यहाँ पे दो अलग तरह के मैटर कौन से हो जाएंगे, एक तो पानी हो जाएगा और एक हो जाएगा इंक, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स, ये भी मैटर ये भी मैटर, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका आपस में घुलना, इंटरमिक्सिंग, ठीक है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, वी ऑल्सो ऑब्जर्व व्हाट ऑन हीटिंग, हीटिंग करने से क्या होगा भाई, डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है तो उनका मूवमेंट भी जो है, इंटरमिक्सिंग का मूवमेंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ, ये जो है टॉपिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अगला हमारा शुरू हो गया है। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें बोला गया है एक्टिविटी, एक्टिविटी में बोला है प्ले दिस गेम इन द फील्ड, एक फील्ड में एक ओपन ग्राउंड में जाइए और वहाँ पे मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। 4 ग्रुप बनाइए, चले हम बना लेते हैं, ए बी सी और डी बना लिया। अब ह्यूमन चेन बनानी है, यानी कि ये यहाँ पे ए वाले जो है ना वो ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने आपस में आर्म्स को लॉक कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, आर्म्स को लॉक करके खड़े हो जाएंगे। कैसे, ये है ईदू मिश्मी डांसर्स, कौन है ये, ईदू मिश्मी डांसर, इनकी तरीके से ए वाले जो है ना ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है जी, ए वाले खड़े हो गए ऐसे। अब बी वाले, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन, वो जो है ना इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे हाथों की, वो सिर्फ हाथ से हाथ मिलाएंगे, ठीक है। और तीसरा वाला जो ग्रुप है शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग द फिंगर, ये फिंगर्स है ना, फिंगर्स से फिंगर्स को टच करेंगे बस, ठीक है, विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। नाउ द फोर्थ ग्रुप, और जो चौथा ग्रुप है वो क्या करेगा, और स्टूडेंट शुड रन अराउंड, इन तीनों ग्रुप्स के चारों तरफ रन करेगा और उनके आपस के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन, एक एक करके, इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, जितने स्मॉल ग्रुप्स में तोड़ सकता है उतने ग्रुप्स में वो तोड़ने की कोशिश करेगा। तो हम जानेंगे विच ग्रुप वॉज द इजीएस्ट टू ब्रेक। देखिए जिन्होंने फिंगर से फिंगर ही मिला रखी है डेफिनेटली उनको तोड़ना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू दीज ग्रुप ए, यानी ये जो मिशमी जो डांसर्स हैं इन्होंने इंटरलॉक कर रखी है ना आर्म्स, ठीक है, तो इनको ब्रेक करना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू जिन्होंने फिंगर से सिर्फ टच किया हुआ एक दूसरे को।
इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम एक स्टूडेंट को एक पार्टिकल मान लें, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्प ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, डेफिनेटली ग्रुप ए में मिशमी डांसर्स जैसे वो खड़े हैं उस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को लॉक कर रखा है, तो उनको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी उनके पार्टिकल्स के बॉन्ड को आपस में तोड़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 में क्या बता रहा है ये कि भैया आप एक आयरन की नेल लीजिए, आयरन की नेल मतलब एक कील ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमने कील ले ली। ठीक है, ओके। अ पीस ऑफ चॉक, चॉक ले लीजिए, ये लो जी हमने चॉक ले लिया है। एंड अ रबड़ बैंड, एक आप रबड़ बैंड ले लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, हथौड़े बजाइए इन पे तीनों पे ही। ठीक है, कटिंग कटिंग करने की कोशिश कीजिए और स्ट्रेचिंग खींचने की कोशिश कीजिए, तो आप क्या पाएंगे कि आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, इन विच द अबव थ्री सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, तो इनकी इसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत ही फोर्स के साथ अटैच्ड है और उसके फोर्स को तोड़ने में या काटने में स्ट्रेच करने में काफ़ी फोर्स लगेगा। ओके, ठीक है। अगली एक्टिविटी देखिए, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, क्या कीजिएगा, एक कंटेनर में पानी ले लीजिए, ये ले लेंगे हम, पानी ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करें, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर, ये जो पानी है इसको आप काटने की कोशिश कीजिए विद योर फिंगर्स, फिंगर्स से इधर उधर काटने की कोशिश कीजिए। कटता है क्या पानी, नहीं ना। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, वट कुड बी द रीजन बिहाइंड सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, ऐसा क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, एक दूसरे को बॉन्ड से पकड़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, इसीलिए उसको अलग नहीं किया जा सकता पार्टिकल्स को। यहाँ पे द अबो थ्री एक्टिविटीज जो हैं, जो अभी हम करके आए हैं, इन्होंने ये क्या बताती है हमें कि पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलना चाह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है ना, मान लीजिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के, गैस के, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड और गैशियस में तो और भी कम होता है, तो इनमें जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी टॉपिक के साथ हम ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।